शाहरुख खान साहब से अगर कोई सवाल पूछ सकते हैं, सर मेरी एक फिल्म 3 साल से अटकी हुई है। प्लेइंग द हीरो या प्लेइंग द विलन? काम दे दो यार, दोनों में से कोई भी चलेगा। प्रियंका चोपड़ा से अगर कोई सवाल पूछना चाहे, क्या प्लीज आप मेरे साथ काम करेंगी? एक फिल्म जिसने आपको एक्टर बनने के फैसले को पक्का बना दिया, मणिरत्नम। एक ऐसा को एक्टर जिसके साथ स्क्रीन शेयर करने का इंतजार है आपको। आलिया भट्ट। मुझे लगता है कि न सिर्फ इस जनरेशन की पर पिछले 100 साल में आलिया भट्ट का नाम टॉप 10 हीरोइंस में जरूर आएगा। एक्टिंग के अलावा एक और पैशन जो आपको जिंदा रखता है, यही जो आजकल चल रहा है, पब्लिशिंग एंड मेंटल हेल्थ। नीरजा या ताशकंद फाइल्स, क्लोजर टू योर नीरजा। हार्ट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक रोल जिसमें आप खुद को देखते हैं, एक रोल जिसमें मैं खुद को देखना चाहता हूँ, लंच बॉक्स। एक अंडररेटेड बॉलीवुड फिल्म जो आपको बहुत पसंद है, जो सबको देखनी चाहिए। मनोज बाजपेयी साहब की एक फिल्म। Let's have a rapid fire with you and let's find out more about your passion. एक फिल्म जिसने आपको एक्टर बनने के फैसले को पक्का बना दिया, मणिरत्नम। दिल से। and why was that? दिल से के 2-3 साल पहले तक ये ख्वाब मैं देखना चालू कर चुका था कि मुझे एक्टर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। एक्टिंग स्कूल, एक्टिंग क्लासेस, सब कुछ। लेकिन जब शाहरुख खान को ट्रेन के ऊपर नाचते हुए देखा और छैया छैया का जादू पूरी दुनिया पे छैया छैया हो चुका था, तो मैंने फैसला किया कि इससे ज्यादा खूबसूरत प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो भाई बस बहुत हो गया। आज पापा को बोलूंगा कि मुझे एक्टर बनना है, बस मैं यही काम करूंगा। इरफान खान का एक सीन या डायलॉग जो आपके दिल में बसा हुआ है। इरफान साहब के डायलॉग्स पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन आई थिंक जिससे मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ रखता हूँ, लोगों को सुन के हैरत होगी कि मैं कौन सी फिल्म का नाम ले रहा हूँ। मुझे तो अच्छी लगी थी वो फिल्म, बिल्लू। बिल्लू बार्बर जो पहले थी, पर क्लाइमैक्स में जब वो शाहरुख खान को बोलते हैं, यार तू बहुत तेजी से आगे निकल गया और फिर मेरी हिम्मत भी टूट गई, मेरा हौसला भी टूट गया और तुझसे मिलने में बड़ी शर्म आ रही थी मुझे। और शाहरुख खान साहब कहते हैं कि मुझसे शर्म आ रही थी। इरफान साहब रोते हुए, मुस्कुराते हुए उनके गालों को हाथ लगा के बोलते हैं, चल माफ कर दे यार। वो सीन मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में बसा हुआ है। वो एक डर भी है कि कभी किसी कंटेम्परेरी से ना मिलूं, कि मुझे कहना पड़े कि तुझसे मिलने में मुझे संकोच हो रहा था। अमेजिंग, दैट्स अ गुड वन। जयदीप अहलावत की कौन सा परफॉर्मेंस ने आपको कंप्लीटली सरप्राइज किया? सरप्राइज तो उनके किसी भी परफॉर्मेंस से नहीं किया, बिकॉज ही इज अ ग्रेट एक्टर। लेकिन द फिल्म दैट एवरीबडी शुड सी, दैट विल मेक देम फॉल इन लव विद जयदीप, इज अ फिल्म कॉल्ड थ्री ऑफ अस। हाल ही में एक फिल्म आई थी, थ्री ऑफ अस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। या उसमें जयदीप का जो परफॉर्मेंस था, उसको देख के लगता है कि काश ऐसा मौका मुझे भी मिले। इसीलिए नहीं कि हम उससे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जयदीप क्या काम किया है आपने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक रोल जिसमें आप खुद को देखते हैं, एक रोल जिसमें मैं खुद को देखना चाहता हूं, लंच बॉक्स। आई सी माई सेल्फ एज दैट अंडरडॉग, एज दैट innocent young guy wanting to become something in life, and his frail, meek, everything about what both of them did in Lunchbox. But of all Nawaz Saab's roles, I would love to do Lunchbox. एक अंडररेटेड बॉलीवुड फिल्म जो आपको बहुत पसंद है, जो सबको देखनी चाहिए। मनोज बाजपेयी साहब की एक फिल्म, गली गुलियां। हॉलीवुड में एक डायरेक्टर जिसके साथ में आप काम करना आपका ड्रीम है। वुडी एलन साहब। वुडी Woody एलन Allen. साहब, द ग्रेट, व्हाट अ स्टोरी टेलर। Would you like to direct at वुड some आई लाइक टू stage? डायरेक्ट? नो, आई वुड नॉट लाइक टू डायरेक्ट। वो एक ऐसा क्राफ्ट है, वो एक ऐसा प्रोफेशन है। आई वुड लव टू राइट स्टोरीज फॉर फिल्म्स, आई वुड लव टू राइट सॉन्ग्स फॉर फिल्म्स, आई वुड लव टू राइट गजल्स फॉर फिल्म्स, एंड आई हैव ऑलरेडी बीन अ प्रोड्यूसर। आई डोंट थिंक आई कैन डायरेक्ट। एक ऐसा को एक्टर जिसके साथ स्क्रीन शेयर करने का इंतजार है आपको। आलिया भट्ट। मुझे लगता है कि न सिर्फ इस जनरेशन की पर पिछले 100 साल में आलिया भट्ट का नाम टॉप 10 हीरोइंस में जरूर आएगा और मुझे उनके साथ काम करना अपना एक बहुत बड़ा सौभाग्य महसूस होगा। आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स वी हैव सीन। I'd love to work with Alia Bhatt. आपकी लाइफ का एक फिल्मी डायलॉग जो आप बार बार रिपीट करते हैं। एक डायलॉग जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा महसूस होता है ऑन अ डेली बेसिस प्रैक्टिकली। मार्लन ब्रांडो हैड डन अ फिल्म कॉल्ड ऑन द वाटरफ्रंट, in which he told his brother, I could have been a contender. I could have been a contender. I could have been a contender. Faridun, not a day goes by of my life where I don't feel like, काश वो मौके जो जिनकी तमन्ना थी वो मिल गए होते। I could have been a contender. मिलेंगे, आगे चल के भी मिलेंगे, लेकिन मिल गए होते तो I could have been a contender. No, no, I'm sure that one should be very very positive. आप जितना जैसा आप सोचेंगे, मैनिफेस्टेशन का हम लोग आजकल बात लोग करते हैं। So I think you have worked hard and you should definitely be positive. Okay, एक्टिंग के अलावा एक और पैशन जो आपको जिंदा रखता है, यही जो आजकल
चल रहा है, पब्लिशिंग एंड मेंटल हेल्थ एंड सिंगिंग एज वेल. सिंगिंग मेरे दिल को मेरे नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है सिंगिंग जो है, पर जो एक्चुअली में मुझे जिंदा रखता है वो मेरा प्रोफेशन है, जो एज अ पब्लिशर, एज एन एक्टर एंड एज अ मेंटल हेल्थ डायरेक्टर. बट आई लव राइटिंग एज वेल. So considering you're a publisher, would you like to write a book on your journey? I am in the process of it. And it won't be a book on my journey because I'm not arrogant or narcissistic enough to think that my journey is worth reading. But it won't be a book about my journey. It'll be a book about your journey through my eyes. It'll be the first mental health encyclopedia for an actor through the lens Interesting. of a boy who left Long And, Island to go to Lokhandwala. either or ये या वो, आपको अगर एक चूज करना हो, मेथड एक्टिंग या स्पॉन्टेनियस इंस्टिंक्ट? Depends on the role. नीरजा या ताशकंद फाइल्स क्लोजर टू योर नीरजा. हार्ट? ओके, एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि नीरजा के बाद 2.5 साल तक मीडिया में मेरा नाम कम लिखा जा रहा था और मुझे नीरजा एक्टर बुलाया जा रहा था. So I couldn't become Prashant Gupta that everybody would recognize. Prashant Gupta. Every journalist had to write Neerja fame Prashant Gupta, Neerja's actor Prashant Gupta, Neerja this, that and that Prashant Gupta. तो भले वो बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन वो रोल उस फिल्म में अहमियत रखता था, और उस रोल ने मुझे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म में लीड रोल भी कर लें जो कोई ना देखे, उससे अच्छा है कि आप एक स्टूडियो फिल्म में एक छोटा रोल कर लें जो पूरी दुनिया देखे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा. कैरेक्टर रोल्स या लीड रोल्स इन इंडी फिल्म्स? कैरेक्टर्स विल लीड द वे. इरफान मकबूल या नवाज़ रमन राघव 2.0? इरफान साहब मकबूल एनी डे. नेटफ्लिक्स बिंज या सिनेमा हॉल फर्स्ट डे फर्स्ट शो? सिनेमा हॉल, लेकिन शाम को. रिजेक्शन दैट टॉट यू समथिंग या praise that changed your path? Nor rejection nor praise changed my path. Both taught me everything. मुंबई हसल या न्यूयॉर्क क्लैरिटी? हसल तो दोनों जगह है, और क्लैरिटी तो वक्त और समझ के साथ में आती है, जगह से नहीं. क्या बात है. अच्छा है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या गली बॉय? जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. प्लेइंग द हीरो या प्लेइंग द विलन? काम दे दो यार, दोनों में से कोई भी चलेगा. इफ यू कुड आस्क क्वेश्चन टू फॉलोइंग पीपल, मिस्टर बच्चन से अगर आप कोई सवाल पूछ सकते तो क्या पूछते? उनके साथ काम करने का सपना अधूरा रह गया फिलहाल, वो सपना कभी पूरा हो. लेकिन हाँ, उनके ही बाबूजी की एक कविता को मैं एक सवाल का रूप देना चाहूंगा, क्योंकि वो 82 की एज में भी इतना काम कर रहे हैं. तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सर, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं बैठ के आप चैन की सांसें ले सकें, हॉलिडे पे जा सकें, आराम कर सकें? शाहरुख खान साहब से अगर कोई सवाल पूछ सकते हैं? सर, मेरी एक फिल्म 3 साल से अटकी हुई है, क्या आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या नाम है फिल्म का? जगजीवन की पत्नी का तीसरा प्यार. Who's the star cast? What's the आप star देखिए, cast? इतनी खूबसूरत फिल्म है वो. दरअसल कोविड के बाद में खत्म हुई थी, और फिर जो ये छोटी आर्ट हाउस फिल्में होती हैं, छोटी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें 2 दिग्गज कलाकार, द लेट विक्रम गोखले साहब एंड रेवती जी, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला. उस फिल्म ने 2 अलग अलग नाम बदले हैं. आई एम शॉक टू से कि मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा कि कौन सा नाम है, जगजीवन की पत्नी का तीसरा प्यार या जगजीवन की मुस्कुराती पत्नी. दोनों में से एक नाम है. फिलहाल किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को खरीदा है, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन बस उसको किसी थिएटर में या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आना बाकी है. अगर शाहरुख खान साहब से कुछ पूछना ही हो तो मैं ये बोलूंगा, सर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी ये फिल्म जरा आप रिलीज करवा दीजिए. And you're playing what exactly are you doing? There's 3 leads in that film. I'm playing one of the leads. Interesting. बाबुल खान से अगर कोई सवाल पूछना हो तो? भाई, अब तबीयत कैसी है? प्रियंका चोपड़ा से अगर कोई सवाल पूछना चाहे? क्या प्लीज आप मेरे साथ काम करेंगी? तो न्यूयॉर्क में आप तो मिल सकते हैं उनसे. मेरा बड़ा सपना है कि वो न्यूयॉर्क आए और मुझे उनसे मिलने का मौका मिले, और किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे वो मेरे काम के बारे में जाने कि मैं भी न्यूयॉर्क का ही हूँ, बम्बई गया था, बम्बई से वापस न्यूयॉर्क आया हूँ. और क्योंकि वो इंटरनेशनल है, तो आई थिंक कभी ना कभी तो मिलना होगा ही, और साथ में काम करने का मौका मिल जाए. Alright, I hope that happens. Prashant, it's been wonderful talking to you. And I genuinely believe that it's a very, very good story that you have over there. And the best part is that बहुत ही ईमानदारी से अपने बात को आपने रखा है सामने. And congratulations and all the best wishes. मुझे लगता है कि सफर आपका अभी इंटरवल है, और आपका जो more interesting और more entertaining और more successful आपका जो second half है, वो अब स्टार्ट होने वाला है. So all the best. Inshallah. Thank you, Faridun. Thank you so much. What a pleasure, what an honor talking to you. I admire you, your interviews, your questions, your journalism, and your honesty so much, Faridun. Thank you.